हाय फ्रेंड व्यूअर्स। लेट 90s और अर्ली 2000 ये ऐसा टाइम था जिसमें हमें डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट सेडान्स दिखी थी। एंड उस टाइम पे सेडान रखना एक लग्जरी माना जाता था। आपको डिफरेंट फीचर्स, आपको कंफर्ट, लुक्स अलग अलग मिलते थे। सो इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 5 सेडान्स इन द 90s। मारुति एस्टीम। क्या आपको पता है मारुति एस्टीम से पहले आती थी मारुति 1000 विच वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1990। यस गाइस, सो मारुति 1000 had a 970cc naturally aspirated petrol engine that produced almost 46 bhp। हाँ, आज के टाइम पे मे बी ये नंबर्स कम है, बट उस टाइम पे ये जो सेडान थी was considered as a luxury at that time। एंड गाइस, के जो फीचर्स थे, इसके जो लुक्स थे, वो रियली किलर। एंड देन इन 1994 केम दी एस्टीम, जिसकी पावर भी इंक्रीज़ करी गई थी एंड इंजन को मोर रिफाइन किया गया था। इट हैड अ 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन प्रोड्यूसिंग 65 bhp एंड हैड अ टॉर्क ऑफ 90 Nm। सो एस्टीम जो ये गाड़ी थी, ये सक्सेसर थी मारुति 1000 की। इसमें आपको लग्जरी फीचर्स लाइक एसी, पावर विंडोज़, इवन एयर बैग्स भी मिला करते थे। एंड इसमें आपको 2 DIN सिस्टम मिला करता था गाइस। उस टाइम पे 2 DIN सिस्टम वाज आल्सो कंसिडर्ड अ वे अहेड। एंड देन जब ये 1994 में एस्टीम लॉन्च हुई थी, इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स भी मिलते थे। सो दैट वाज अ बिग थिंग एट दैट टाइम। एंड इन द ईयर 2008 द एस्टीम was finally discontinued from the Indian market। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. You know where the on-ramp is? Introducing the new 2004 Lancers. Mitsubishi Lancer, the car for the enthusiast. So Hindustan Motors and Mitsubishi collaborated in 1998, and that led the entry of the company Mitsubishi in India. And if I say that Lancer was the most successful model of the company in India, yes, Pajero bhi thi, but Lancer was something else at that time। So Lancer जो आती थी उस टाइम पे, it was equipped with 1.5 liter petrol engine and it produced almost 85 bhp and had a torque of 132 Nm। and इसमें डीजल वेरिएंट भी इंट्रोड्यूस किया था, that had a 2 liter। so Lancer जो ऐसी गाड़ी थी, it was a way ahead of its time। and इसमें जो आपको फीचर्स मिलते थे, that were very different from what the competitor offer। and guys, रैली में तो ये हमेशा से चैम्पियन रही है। बट इन 2012 द लैंसर was discontinued from the Indian market। हिंदुस्तान कॉन्टेसा। हिंदुस्तान कॉन्टेसा गाइज एक ऐसी गाड़ी है, आई से इट इज़ अ मसल कार ऑफ इंडिया। गाइज इसमें आपके जो लुक्स मिलते थे ना, वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग सेडान्स। एंड मैं ये बिलीव करता हूँ कि द लुक्स एंड द चार्म ऑफ कॉन्टेसा इज़ अनमैच्ड। आई मीन आप देखिए ना, आज भी आपको कोई ऐसी गाड़ी नहीं दिखती जिसके लुक्स कॉन्टेसा जैसे हो। कॉन्टेसा वॉज लॉन्च्ड इन द इंडियन मार्केट इन द ईयर 1984 एंड स्टेड till 2002। It was based on the Vauxhall VX series of 1976। So आज के टाइम लोग इसको इतना मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, एंड कुछ लोग तो इसको फुल मस्टैंग ही बना देते हैं। इसके इंटीरियर्स उस टाइम के हिसाब से बेसिक थे, बट स्टिल अ वे अहेड एट दैट टाइम। इसमें आपको जो जी चीज़ें मिलती थी, द क्वालिटी एंड फिट फिनिश ऑफ द होल कार वॉज गुड। एंड तभी ये गाड़ी अगर आप देखेंगे इन द गवर्नमेंट, इन द ऑफिशियल यूज़ में काफ़ी होती थी, बिकॉज गाइज
उस टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट द 1980s गाइस। सो उस टाइम पे ये गाड़ियाँ बहुत कम लोगों के पास होती थी एंड हैविंग दिस कॉन्टेसा वाज समथिंग एल्स। हाँ, इसका इंजन में भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। टॉकिंग अबाउट द इंजन, इसमें आपको ईसूज़ू का इंजन मिला करता था। 1.8 लीटर 1800 सीसी को आपका इंजन मिला करता था। बट स्टिल गाइस, आई मीन ये गाड़ी जो थी ना, रादर देन भगाने के लिए, ये गाड़ी अपने चार्म, अपने लुक्स, अपने कंफर्ट के लिए जाना जाती थी उस टाइम पे। एंड एज आई सेड कि आज तो लोग इसको इतना मॉडिफाई कर देते हैं, तो स्पॉटिंग अ कॉन्टेसा इज़ डिफ़िकल्ट इन टुडेज़ टाइम। बट ये गाड़ी भी 2002 में डिसकंटिन्यू हो गई। अगर आप लोगों को अभी तक ना वीडियो पसंद आ रहा है, सो जस्ट वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल द क्लासिकल मोटरहेड, एज वेल एज लाइक दिस वीडियो और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स या ड्रॉप करो। और एक और बात है, अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई क्लासिकल या विंटेज कार्स हैं, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन द ईमेल प्रोवाइडेड एंड वी कैन मेक अ गुड collaborative video. So please do reach out to me. Introducing the 2001 Hyundai Accent. Hyundai Accent. So Hyundai Accent was one of the first offering from the brand in India, launched in 1999 and Accent ऐसी चीज़ें ऑफ़र करती थी जो मे बी उस टाइम पे और ब्रांड्स ऑफ़र नहीं करते थे। इसमें आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता था दैट यूज्ड टू प्रोड्यूस 96 bhp एंड हैड अ टॉर्क ऑफ 134 Nm। एंड येस, द मोटर वाज वेरी पावरफुल and Hyundai Accent was considered a strong and powerful vehicle at that time. इसमें आपको 1.6 लीटर का भी इंजन ऑफ़र किया गया था that used to produce 106 bhp and 144 Nm of torque. So ये कुछ इसके फिगर्स थे and you know what, the top speed of Hyundai Accent was almost 190 km/h. So डीज़ल इंजन भी इसमें Hyundai ने ऑफ़र किया था, 1.5 लीटर डीजल इंजन। सो गाइस, ये गाड़ी ना एक एंथुजियास्ट के लिए काफ़ी अच्छी थी एंड बट फाइनली इन 2013 इस गाड़ी को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। बट गाइस, जो इसमें लुक्स थे, जो इसके चार्म, जो रिलायबिलिटी थी, वाज अनमैच्ड एंड पीपल वर वेरी वेरी हैप्पी सो विद द प्रोडक्ट दैट Hyundai हैज़ गिवन टू द इंडियन मार्केट। अगर मैं बात करूँ, इसका फेसलिफ्ट 2002 में आया था, फिर 2004, देन 2009 इन द नेम एग्जीक्यूटिव एंड फाइनली एज आई सेड 2013 में Hyundai Accent को इंडियन मार्केट में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था ड्यू टू द नॉर्म्स दैट वर इम्प्लीमेंटेड एट दैट टाइम। (1998) was a time when Honda entered the market and officially they launched the Honda City. Guys, Honda City का जो ये लुक था ना, it was very different from all the generation. इतना sleek and इतना low slung. I mean, इसके जो looks थे were really good and a way ahead of its time. Guys, इसमें आपको जो पेट्रोल इंजन मिला करता था वो मिला करता था 1.3 एंड बाद में इसमें इनफैक्ट 1.5 लीटर का भी पेट्रोल इंजन ऑफ़र किया गया था। इसका जो प्राइस था दैट वाज अप्रॉक्स 6.3 lakhs एट दैट टाइम एंड इट ऑफर्ड वेरियस फीचर्स एंड उस टाइम पे आई थिंक होंडा एक इकलौती कंपनी थी जो फीचर्स ऐसे ऑफ़र करा करती थी। एंड येस गाइस, दिस वॉज एन एक्सपेंसिव कार टू ओन एट दैट टाइम एंड यू नो वॉट, उस टाइम पे इसमें एक ऑटोमेटिक वेरिएंट भी इंट्रोड्यूस किया गया था एंड धीरे धीरे दिस कार बिकेम अ कल्ट एंड ये रैलीज़ हो गई या मॉडिफिकेशन हो गई, उसमें होंडा सिटी काफ़ी यूज़ हुआ करती थी बिकॉज ऑफ द लुक्स, बिकॉज ऑफ द कैपेबिलिटी एंड गाइस द petrol engine it offered. Particular generation was replaced by the second generation in the year 2003. So guys, ये थी top 5 sedans that were there in the Indian market in the late 90s and early 2000s. But wait guys, there's a bonus car.
The Ford Icon was known as the जोश मशीन guys. ये फोर्ड की ऐसी गाड़ी थी जो 1999 में आई थी. तो आप देख रहे हैं गाइस 1999, 1998, 1999 में कितनी सेडान आई इंडिया में फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज. इसमें आपको 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करता था विच यूज़ टू प्रोड्यूस 69 bhp. एंड देन 2002 से लेकर 2003 में इसमें एक डीजल वेरिएंट भी इंट्रोड्यूस किया गया था ऑफ 1800 cc गाइस. सो ये जो था ना, दिस वाज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ड आइकन एट दैट टाइम. इसमें आपको इलेक्ट्रिक विंडोज़, एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल लॉकिंग, टैकोमीटर, ये सब मिला करते थे. I'll say that this was one of the best looking sedans of that time. And मुझे याद है लोग इसको भी कंसिडर करते थे being an American machine. A Ford Icon were not that reliable if I compare with the Marutis or if I compare with the Mitsubishis. But still guys, Ford Icon की जो build quality थी, it was really good. So with this guys, thank you for watching this video and stay tuned for my next one.